जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की परिचर्चा में आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की परिचर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स के माध्यम से भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म की परंपराओं के प्रोत्साहन के लिए, उत्थान के लिए संचार क्रांति, जन जागृति अभियान, जिसके द्वारा ही स्वीकार करने पर जो सत्य आधारित है, सत्य को स्वीकार करती है। सत्य बराबर तप नहीं कि झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप, पर आधारित है। असत्य को, झूठ को पाप समझती है, उसे नकारती है। सत्य को जानने का ये समागम है। पवित्रता से ही प्रेम होता है। जो प्यारा होता है, पवित्र होता है, सुगंध होता है, वही उसी से प्रेम होता है। इसलिए ये प्रेम का संबंध, प्रेम से संबंध शुचिता हो, पवित्रता हो। आज पवित्रता का पतन हो रहा है। इसलिए आइए हम सब मिलकर संचार क्रांति के माध्यम से परंपराओं को, भारतीय उसका उत्थान हो। इस उत्थान में आप सभी महान भाव अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके उत्साह वर्धन करिए, सहयोग प्रदान करिए, करने की कृपा करिए। सभी दुखों का मूल हमारा मन है। मन हमारा विचार उत्पत्ति करता है। विचार हमारे आहार से आते हैं। जैसा हमारा आहार होता है, उसी तरह से विचार होता है, उसी अनुसार कर्म होता है, उसी अनुसार कर्म का फल होता है, उसी अनुसार परिणाम सबको प्राप्त होता है। आहार का माध्यम, आधार धरती है। धरती हमारी पवित्र होगी। जैसा कि आज किसी भी सरकार वैज्ञानिक का बस नहीं है। वर्षा ऋतु में पानी ही पानी, बाढ़ से लोग पीड़ित हो रहे हैं। जो विकास हुआ है, उस विकास का परीक्षा हो रहा है सरकारों का, उनके शिष्टाचार और भ्रष्टाचार का। विकास का पुल, विकास की व्यवस्था बहती जा रही है। सिर्फ तटस्थ होकर तमाशा देखने के अलावा, एक दूसरे पर दोषारोपण करने के अलावा और कोई रास्ता किसी को नहीं दिखता है। आज की व्यवस्था से अभी गर्मी के दंश लोगों ने झेला है। कहीं पानी की कमी थी, आज वर्षा की ऋतु वैसी है। आने वाले समय में ठंडी इतनी बढ़ेगी कि लोगों के खून तक जम जाएंगे।
इसलिए सोचने और समझने का अवसर है कि आने वाली पीढ़ी को हम कैसा धरती देकर जाएंगे, कैसा आकाश, वायुमंडल, प्रकृति देकर जाएंगे। जिस बच्चों से हम प्रेम करते हैं, किस तरह का संस्कार देकर जाएंगे कि वो आपस में मिलजुल कर रहें, प्रेम से रहें, उनका भेदभाव मतभेद ना हो, आदर सत्कार करें सबका, प्रेम करें सबका। ऐसा व्यवस्था परंपराएं हम देकर जाएंगे या विनाश की परंपराएं दे जाएंगे कि सभी लोग बीमारियों से ग्रस्त हों। धरती जलमग्न हो जाए, धरती पर जीवन ही न बचे, प्रकृति हमारा प्रदूषित हो जाए, आकाश से आग की वर्षा हो, ऐसी परिस्थितियां हम देकर जाना चाहते हैं। इस पर विचार करना होगा गंभीरता से। मन ही सभी सुख दुख, स्वस्थता और बीमारी का कारण है। तो क्या ऐसी कोई विधि है कि इस मन को ऑपरेशन करके इस शरीर से बाहर निकाल दिया जाए तो दुख सुख का अनुभव ही ना हो। जिस तरह से जब व्यक्ति का प्राण निकल जाता है, शरीर से मुग्ध हो जाता है ये शरीर, इसे आग पर रख दिया जाए, चिता पे रखा जाता है या ज़मीन के अंदर दफन कर दिया जाता है, इसे किसी भी दर्द का अनुभव नहीं होता। या बर्फ़ की सिल्ली पर इसे लेटा दिया जाए, मरने के बाद तो इसे दुख नहीं होता है, लेकिन उस दुख को अनुभव करने की जो मन है, इंद्रियां हैं, वो निष्क्रिय हो जाती हैं। वो सूचना संचार, प्राण का संचार, रक्त का संचार, शरीर का तापक्रम शून्य हो जाता है। इसी आधार पर हमारे ऋषियों ने, किसी वैज्ञानिक के पास नहीं है कि मन को ऑपरेशन करके निकाल दे, लेकिन हमारी भारत की संस्कार संस्कृति, सनातन धर्म के पास ऐसी व्यवस्था, ऐसा सूत्र, सिद्धांत, दृष्टांत है कि ये मन दूसरे को अर्पित कर दिया जाता है। मन को जिससे प्रेम होता है उसी को समर्पित किया जाता है। एक दूसरे, हमारा मन दूसरे के पास, दूसरे का मन हमारे पास, ऐसी परिस्थितियाँ हमारी परंपराओं के द्वारा उत्पत्ति होती है। इससे व्यक्ति मनमानी नहीं करता, एक दूसरे के मन के लिए काम करते हैं। मन के सुंदर बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए, धरती को पवित्र गौ माता के गोबर, गौमूत्र से करते हैं। आज अंधाधुंध मशीनरियों के प्रयोग के कारण जो नंदी का कीमत मूल्य होता था हम लोगों के समय में, सब लोग खरीद नहीं पाते थे, इतने गायों का मूल्य था। आज वो अमूल्य हो गए हैं, सड़कों पर आवारा रूप से घूम रहे हैं। किसान उन्हें सोचते हैं किसी तरह से ये
इन्हें कसाई लाद कर ले जाएं, काट कर ख़त्म कर दें, उनके लिए समस्या बन गई हैं, क्योंकि आज मूल्य सिर्फ दूध का रह गया है और दूध हमेशा या नंदी दूध देता नहीं, गाय हमेशा दूध देती नहीं। वो गौमूत्र और गोबर और उस गौ की सेवा, उसके खुर की सेवा, गौपद की सेवा का जो मूल्य था, उस मूल्य को लोग, उसकी महत्वता को नहीं समझ पा रहे हैं, जिससे धरती पवित्र होती थी। धरती के पवित्र होने से आहार पवित्र होते थे, आहार के पवित्र होने से मन पवित्र होता था, मन का समर्पण होता था। आज वो व्यवस्थाएं समाप्त हो गई हैं। लोग बाहरी शरीर के बाहर की साफ सफाई, सौंदर्य प्रशासन से इसे सुंदर तो बाहर का बनाते हैं, लेकिन शरीर के अंदर की सुंदरता को समाप्त करते जाते हैं। जब तक शरीर के अंदर अभियान तक शुचिता नहीं होती, सुंदरता नहीं होगी, तब तक बाहर की सुंदरता इस शरीर को रोगग्रस्त करती है। आज लोगों की भूख समाप्त हो रही है। लोग कहते हैं क्या बना है, भोजन में आज क्या है। स्वाद को देख कर के लोगों में भूख लालच के आधार पर आती है। भूख ही शक्ति है हर व्यक्ति की, भूख ही सृष्टि का कारण है, भूख ही प्राण के मंथन के कारण ही भूख पैदा होता है। चेतना शरीर में होती है, शक्ति चेतना में, प्राण में है। भोजन के द्वारा जो रस बनता है, उस रस में उस प्राण को, ऊर्जा को सोखने की क्षमता होती है। जल में, रस में ही ऊर्जा का संचार सरलता के साथ होता है। जल में अगर बिजली के तार को बिजली से संपर्क किया जाए तो बहुत जल्दी एक सिरे से दूसरे सिरे तक उसका संचार हो जाता है। लोगों का मानना है कि बादाम, काजू, अधिक से अधिक मेवा, प्रोटीन की तत्व खा कर शक्ति मिलेगी, उसे पचा कर शक्ति मिलेगी, खा कर शक्ति केवल नहीं मिलेगी। और पाचन क्रिया जब शरीर से परिश्रम करेंगे, जो दिन बनाया है, दिन के समय ऊर्जा होती है, गर्मी होती है, उसी से भोजन पचेगा। इसलिए आज की जो परिस्थितियां हैं मनुष्य के विपरीत हैं, जीवन और प्रसन्नता और स्वस्थता के विपरीत हैं। भेदभावपूर्ण मतभेद वाला रवैया अपना रहे हैं लोग, झूठ को अपना रहे हैं। इस समय सबसे ज़्यादा भूख लोगों को साधनों की है, सुविधा की है, स्वाद की है, सम्मान का भूख है लोगों का। ये अपेक्षा लोगों का है, जहाँ अपेक्षा होता है वहीं उपेक्षा होता है। भारत की संस्कार संस्कृति स्वयं आत्मसम्मान की बात करती है। अपना सम्मान करें, किसी से अपेक्षा न करें। अपेक्षा करेंगे तो उपेक्षा ही मिलेगी। आत्मबल का, आत्मज्ञान की बात करती है।
लोग दूसरों के पहचान तो करना जानते हैं, करना चाहते हैं, संसार का पहचान करना चाहते हैं, तत्वों का पहचान करना चाहते हैं, लेकिन अपने को नहीं पहचानते, अपने को नहीं जानते, अपने को नहीं मानते। संस्कार संस्कृति आपको आपसे मिलाती है, आपका पहचान आपसे कराती है। अपने को जान जाओगे, पहचान जाओगे, मान जाओगे जिस दिन तुम सच्चित आनंद के ही साकार स्वरूप हो, तो उस दिन आपके जीवन में, आपके चित्त में सत्य ही सत्य रहेगा, आनंद ही आनंद रहेगा, परम सुख ही सुख रहेगा, पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे, पवित्र रहेंगे। ये धरती, अंबर, सृष्टि, पूरा जगत आनंदित होगा। पवित्रता ही पवित्रता, प्रेम ही प्रेम की गंगा बहेगी यहाँ पर। प्रेम की गंगा के लिए दूध की गंगा बहानी पड़ेगी। गाय के दूध की गंगा से ही प्रेम की गंगा बहेगी। बच्चों को जो संस्कार के रूप में जो बोओगे वही काटोगे। आज लोग बच्चों को पैदा होते ही या गर्भ में ही अंग्रेजी विचारधारा, अंग्रेजी व्यवस्था सिखाते हैं, अंग्रेज बनाना चाहते हैं। यही तो अंग्रेज़ों ने, मैकाले ने जो यहाँ की गुरुकुल पद्धति का नष्ट करके कॉन्वेंट का स्थापना कराया था, या धर्म परिवर्तन ईसाई बनाने के तरफ उनका जो ध्यान था, या मुसलमान का जो आए उनका भी यही ध्यान था, यही झगड़ा था हमारे मंदिरों को तोड़ने का, शास्त्रों को जलाने का, यहाँ के लोगों के धर्म परिवर्तन करने का, कि सब हमारे जैसे हो जाएं। आज जितना वो प्रयास करके नहीं कर पाए, हमारे देश के ये लोग उन विचारधाराओं को, उन व्यवस्थाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं, झूठ के व्यवस्थाओं को। ये सृष्टि, इसमें दोष या दोषारोपण का किसी पर किया जाए तो ये गलत होगा। ये दोष जन्म के कारण है, सृष्टि पर है। एक ही माता पिता के संतानें होती हैं, लेकिन उन संतानों में भेद होता है। शारीरिक रूप से, शारीरिक आकार के रूप में रूप रंग अलग अलग होता है। मानसिक बौद्धिक क्षमताएं लोगों की अलग अलग होती हैं। तो ये मतभेद ग्रह नक्षत्रों, स्थान और समय, जिस समय में बच्चा गर्भ में आता है, पैदा होता है, उस अनुसार, उस समय, उस ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव उस बच्चे में होता है, इसलिए ये मतभेद होता है। इसी कारण हाथ की लिखावट, अंगूठे का निशान, आँख की रेटिना, त्वचा और विचार सबके भिन्न भिन्न होते हैं। ये सृष्टि का जन्म के कारण ये दोष है लोगों में। ये धरती से जो अन्न पैदा होता है उसमें सड़ने, गलने और दुर्गंध का उसमें गुण है। तो इसमें दोष किसी का नहीं हो सकता है। ये संसार सृष्टि का नियम है। ये पृथ्वी गंध के रूप में है, इसलिए गंध से जो आती हैं
उसमें दुर्गंध ही होता है। भारत की संस्कार संस्कृति इस जगत के गीत से ऊपर है, इसीलिए इसे उन्नति और प्रगति का मार्ग सन्मार्ग कहा गया है। ये उन बीजों को जो धरती से आते हैं उनका शोधन करती है, परिष्कृत करती है, उन्हें भून कर उबाल कर अंकुरित करके पेट में भूख को बढ़ा करके जब भूख से व्यक्ति छटपटाने लगे, भूख से व्याकुल हो जाए, इतना भूख बढ़ जाए, प्यास अधिक से अधिक बढ़ जाए, तो भूख भोजन पवित्रता के साथ प्रेम के साथ सुखासन में बैठकर ब्रह्म समझ करके, ब्रह्म यानी जिससे उत्पत्ति होती है, इस अन्न से ही बीज बनता है, विचार बनता है, शरीर की ऊर्जा शक्ति प्रदान होती है। इसलिए ये अन्न को ब्रह्म कहा गया है। इस ब्रह्म का आदर सत्कार करते हुए उसे ग्रहण करने के लिए प्रसाद के रूप में परमात्मा का प्रसाद है, ऐसी भावना से, पवित्र भावना से इसे ग्रहण करने की व्यवस्था हमारे ऋषियों ने सूत्र सिद्धांत बताया है। इसे पवित्र भावना से भोजन बनाया जाए, पवित्र स्थान पर किया जाए, प्रसन्नता के साथ इसे ग्रहण किया जाए। भोजन ग्रहण करने के बाद में भी पेट में भूख बची रहे, पेट को भरा ना जाए, पेट को खाली रखा जाए, 50% भूख पेट में बची रहे। भूख जिंदा रहेगा तो आप जीवित रहेंगे, आपका जीवन रहेगा, आपकी प्रसन्नता रहेगी, आप स्वस्थ रहेंगे। भूख रहेगी ही नहीं या भूख को आप मार देंगे, भर पेट भोजन करेंगे तो आप बीमार पड़ेंगे, आपकी प्रसन्नता संतुष्टता समाप्त होगी, आपका व्यय बढ़ेगा, क्योंकि भोजन जब रस नहीं बनेगा तो आप दिन भर कुछ ना कुछ मुंह खोल कर खाते रहोगे, जिससे उसे पचाने के लिए आपकी प्राण की गति तेज होगी, जिससे आपकी आयु और क्षमताएं कम होंगी और बीमार ग्रस्त होंगे। इसलिए आइए किसी पर दोषारोपण करने के बजाय आज जो हाथरस में हुआ या कहीं भी है, ये जो भीड़ बढ़ रही है, भीड़ गांव तक, घरों तक सीमित हो, भीड़ नहीं, भक्त बढ़ने चाहिए, भक्ति बढ़नी चाहिए। ये भीड़ होती है तो दूसरे को कुचलने दबाने का काम करती है। आज ये विकास का रेस एक दूसरे को पिछाड़ करके, एक दूसरे को नीचा दिखा करके स्वयं बड़ा बनना चाहते हैं। कैसे साथ रहेंगे, कैसे दूसरे पे विश्वास करेंगे। जब बच्चे को आज मम्मी डैडी बताते हो, मैडम हस्बैंड वाइफ की बात करते हो और इसका मतलब नहीं समझते हो कि कितनी ये भद्दी गाली है आपके लिए। जब अपने को डैड कह देते हो, अपने को स्वयं मार लेते हो। मम्मी का मतलब ही होता है जो मर गया हो। ऐसा आचार विचार बच्चों को दे रहे हो। बच्चों को सुविधा देने के लिए, साधन देने के लिए
अपनी दिनचर्या बिगाड़ रहे हो। वही बच्चे बड़ा होकर के अपनी सुविधा और साधन का प्राप्त करने के लिए आप माता पिता, समाज, राष्ट्र का सहयोग नहीं करते, भ्रष्टाचार करते हैं, अनाचार करते हैं, तो जो बीज आपने बोया है उसी को तो आप काटेंगे। पेड़ लगाया बबूल का तो आम कैसे मिलेगा? जो आपने बताया है, सिखाया है, जनाया है, वही तो आपको मिलेगा। मंदिर हमारे एक मार्ग प्रशस्त करते हैं सत्य को धारण करने के लिए, लेकिन लोगों की धारणा सिर्फ यही है कि मंदिर में ही खाली भगवान मिलते हैं। वहाँ पर सिर्फ उस ऊर्जा को अपने आत्मसमर्पण करने से, मन समर्पित करने वाले जो लोग हैं, वो ऊर्जा को ग्रहण करने, धारण करने का केंद्र है। उस ऊर्जा को धारण करके आम जनमानस में उस ऊर्जा को संचार करने का माध्यम हमारा मंदिर है। इसे संत लोगों तक पहुँचे, हमारा तीर्थ घरों तक पहुँचे, तीर्थ में लोग न पहुँचें। समूह में प्रज्ञा का कथन कथा हो, भीड़ में ना हो। आज चिंता ये नहीं करनी है किसकी सरकार या किसको ज़्यादा सुख सुविधा मिलेगा। चिंतन करने का अवसर है कि आने वाले समय कैसा होगा, कैसी ये धरती होगी, कैसा आकाश होगा, कैसा प्रकृति होगा। 75% जल है इस जगत में, 25% में ये पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु, मानव हैं। जिस दिन ये गर्मी बढ़ जाएगी, ये पिघल करके फिर जल ही जल बन जाएंगे, जल ही जल प्रलय की स्थिति पैदा होगी। इसलिए सावधान हो, सचेत हो। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।